शादी की पहली रात थी सबसे बेस्ट। दोस्तों, मेरा नाम सुरजीत सिंह है। मेरी अपनी कपड़े की शॉप है। मेरा कद 5 फीट 9 इंच का है। गांव के देसी घी दूध के कारण मैं कफरती बदन का मालिक हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी का नाम सिमरन कौर है और मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी बीवी को तन और मन दोनों से खुश रखता हूँ। हमारी शादी को अभी 1 साल से ऊपर ही हुआ है। हम दोनों पति पत्नी बहुत मज़े करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। मैंने शादी से पहले कभी वो सब नहीं किया था और मेरी पत्नी भी इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी थी। सच बताऊं दोस्तों, मुझे अपनी दुकान से बहुत कम ही फुर्सत मिल पाती थी, इसलिए मैं बिजनेस में तो बहुत होशियार था, पर बीवी वाले संबंध में बिल्कुल अनाड़ी था। आजकल के तो लड़के और लड़कियां शादी से पहले ही सभी मामलों में एक्सपर्ट होते हैं और बहुत से लड़के और लड़कियां इस सुख को शादी से पहले ही भोग लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं पूरी तरह से अनाड़ी था, लेकिन शर्मीला बहुत था, इसलिए बीबी के पास जाने को लेकर नर्वस हो जाता था। मैं यही सोचता था कि अगर पहली रात को बीवी को खुश नहीं कर पाया तो वो बुरा तो नहीं मानेगी या मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचेगी। ऐसा तो नहीं कि पहली रात में वो मुझसे कहने लगे, देखने में तो पहलवान लगते हो, मगर बीवी को पहली रात में अच्छी तरह से खुश भी नहीं कर पाए। यह सब बातें दिमाग में लिए सुहाग रात को मैं अपने कमरे में गया। मेरी नई नवेली दुल्हन शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं कमरे के अंदर प्रवेश कर चुका था। मन में कई तरह के सवाल थे कि उसका मेरे प्रति कैसा व्यवहार होगा। ऐसा कुछ सोचते हुए मैं उसके पास जाकर बैठ गया। ना वो कुछ बोल रही थी, ना मैं। अब मैंने थोड़ी बहुत शुरुआत की और उससे अपने घर वालों के बारे में पूछा। उसने कहा, सब बहुत अच्छे हैं। शादी से पहले फ़ोन पर हमारी बात होती रहती थी, पर देखा कभी नहीं था। इस तरह मैंने उससे बात शुरू की। उसके बाद मैंने उससे कहा वो चेंज कर ले और आराम से बिस्तर पर आ जाए। उसने कहा, जी ठीक है। वह अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में जाकर चेंज करने लगी। लगभग 5 मिनट बाद वो नाइट सूट पहनकर बाहर आई तो मैं उसे देखता रह गया। गुलाबी होंठ, गोरा और छरछरा बदन, बड़ी बड़ी आंखें। सच बताऊं तो वो मुझे किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अब वो और मैं एक साथ बिस्तर में बैठे थे। मैंने धीरे से उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया और उसके माथे पर एक चुम्बन किया। मेरे चुम्बन से ही उसका बदन कांप गया और चेहरा लाल पड़ गया। अभी मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने बिस्तर की एक तरफ रखा दूध का गिलास मेरे आगे कर दिया। मैंने आधा गिलास दूध पिया और बाकी उसके सामने कर दिया। उसने फरमाते हुए गिलास लिया और दूध पी लिया। मैंने गिलास एक तरफ रख दिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। इतने में उसने अपना सुहाग रात का गिफ्ट मांग लिया। मैंने उसे एक सोने की रिंग गिफ्ट में दी। वो रिंग लेकर बहुत खुश हुई। अब हमारे शगुन पूरे हो चुके थे। मैंने उसको कंधे से पकड़कर बिस्तर में लिटा दिया और उसके बगल में मैं खुद लेट गया। वो अब भी फरमा रही थी। मैं उसको एकटक देखे जा रहा था। उसने कहा, लाइट ऑफ कर दो। मैंने लाइट ऑफ कर दी और नाइट बल्ब जला दिया। लाल बल्ब की रोशनी में वह बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उसको एकटक देखे जा रहा था तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और उसके माथे पर एक चुम्बन कर दिया तो वो फिर कराह उठी। उसके होंठ कांपने लगे, मगर उसने अपनी आंखें नहीं खोली।
मैंने अगला बार किया और एक चुंबन होठों पर कर दिया। इससे वह पूरी तरह हिल गई और अपने आप मेरे सीने से लग गई। किसी लड़की का पहला स्पर्श मुझे भी बहुत आनंदित कर रहा था। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि आज अगर सिमरन ने मेरा पूरा साथ दिया तो जो कुछ भी मैंने सपनों या फिल्मों में देखा था वो सब आज अपनी सुहागरात को सिमरन के साथ करूँगा। लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा था कि वो वाली शुरुआत कहाँ से करूँ। मेरे दोस्त ने पहले ही मुझे बता दिया था कि जब तू क्रिकेट मैच की शुरुआत करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि तेरी बीवी ना करे, लेकिन तू रुकना मत, क्योंकि लड़कियों की तो आदत होती है पहली रात में ना करने की। लेकिन सच बताऊं तो उनकी ना का मतलब ही हाँ होता है। जो समझदार होते हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो अनाड़ी होते हैं वह शांत होकर सो जाते हैं। लेकिन उनकी पत्नियां मन में उनको गाली भी बहुत बकती हैं कि हमने तो फरमाने की एक्टिंग की थी, लेकिन ये तो वाकई में सो गया। इसलिए आज की रात अपनी पत्नी को अपनी मर्दानगी की ताकत ज़रूर दिखा देना। जो लोग पहली रात को अपनी पत्नी को अपनी मर्दानगी से खुश नहीं कर पाते हैं, उनकी पत्नियां फिर अपने पति की इज्जत करना बंद कर देती हैं। अब मैंने अपनी पत्नी को बाहों में भरना शुरू किया तो वो फरमाते हुए मेरे सीने से चिपक गई और अपना सर मेरी छाती में छुपा लिया। उसने कस के मुझे पकड़ लिया क्योंकि वो मेरी तरफ देखना नहीं चाहती थी, उसे शर्म आ रही थी। उसने मुझे बाद में बताया था वह मेरी गिरफ्त में आ गई। मैंने उसे बाहों में भरकर अपने ऊपर कर लिया। अब मैं नीचे था और वो मेरे ऊपर थी। मैं उसके होठों पर, गाल, माथे पर चुम्बनों की बरसात कर रहा था। वो शिशकारियाँ भर रही थी। उसका शरीर तंदूर जैसे गर्म हो रहा था। मैंने उसकी नाइटी को उतारना चाहा तो वो मना करने लगी। मैंने कारण पूछा तो उसने कहा उसकी भाभी कहती थी कि पहली रात में बहुत दर्द होता है। मैंने उसे कहा पहली रात में थोड़ा दर्द तो होगा। वो कहने लगी हम आज नहीं करेंगे, कल को कर लेना। पर मैंने सोचा कि अगर मैंने आज कुछ नहीं किया तो कल मेरे दोस्त मुझे ताने मारेंगे। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और लग गया अपने काम पर। मेरे बहुत कहने पर वो फोर प्ले को मान गई। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने कुछ जोर ज़बरदस्ती की तो इसका हमारे रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है। फिर मैंने बहुत प्यार से धीरे धीरे उसे पूरी तरह से कपड़ों से आज़ाद कर दिया और ऊपर से नीचे तक चूमना शुरू कर दिया। मेरे ऐसा करने से वो उत्तेजित होने लगी और यही तो मैं चाहता भी था। जब मैंने देखा कि मेरे ऐसा करने से वो शायद मान जाए तो मैंने और अधिक कोशिश शुरू कर दी और इस बार मैंने सीधे उसकी दोनों माउंट एवरेस्ट की चोटियों को दोनों हाथों से मसलना शुरू कर दिया। उसके मुंह से फिफकारियाँ निकलने लगीं। फिर मैंने उसकी दोनों माउंट एवरेस्ट की चोटी को ज़ोर ज़ोर से चूसना शुरू कर दिया। मेरे ऐसा करने से वह ज़रूरत से ज़्यादा ही गर्म हो गई और धीरे से मेरे कान के पास आकर बोली मुझे दर्द मंजूर है। बस फिर क्या था, हमारी सुहागरात पूरी बन गई। उसमें जो भी होता है वो सब हमने किया, एक बार नहीं बार बार किया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।